आज क्वाड समिट में मोदी, बाइडेन सहित 4 वर्ल्ड लीडर्स ने 2 बड़े फैसले किए। पहला फैसला, अब क्वाड के मेंबर्स चीन की निगरानी के लिए सैटेलाइट डेटा आपस में शेयर करेंगे और दूसरा ये कि चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक इलाके में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला किया जा सके। क्वाड के फैसले का टारगेट चीन है और इस पर चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में मोदी और क्वाड पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या बहस चल रही है, इसे हमने आज की स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है। पड़ोस का जो मुल्क है हिंदुस्तान, वो क्वाड का मेंबर है। एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टांस होता है। इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है। आप इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, आप काइंडली अफगानिस्तान से करें, थोड़ा सा मजा तो आए। यहाँ तो हमने एंटी इंडिया जाना होता है और यहाँ फिर हमने वहां जाना होता है जहाँ हमें पैसे मिल रहे होते हैं। वो देखना यह है कि इंडिया क्या बात करता है, ठीक है, और क्या वो चाइना का जिक्र होता है। क्वाड में मोदी को लीड करता देखकर पाकिस्तान में पैनिक है। बिलावल की एक मीटिंग ने पाकिस्तान की टेंशन से सेटिंग करा दी है। ये 2 तस्वीरें एक ही खबर का एक्शन और रिएक्शन है। नया हिंदुस्तान दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और पुराने पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन ने ही यूज एंड थ्रो कर दिया। हमें तो पता नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। खैर यानी कोई बात नहीं, डायरेक्शन हमेशा तय होती है, वक्त लेता है। हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया है। अभी भी हम फैसला कर रहे हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है हमारे पड़ोस में, और दैट इज पार्ट ऑफ क्वाड। तो ये एक बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर। और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। क्वाड का जो इजलास है कल का, ये इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास के नतीजे में एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टांस होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर तो अभी वहां इलेक्शन हुआ है, नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वहां पे। वो जाहिर है कि वो लेफ्ट एक जमाने में बड़े इनकलाबी थे, वो अब अमेरिका की तरफ आ गए। वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अलग पॉलिटिक्स है। और जापान का तो जाहिर है कि सारा का सारा दारोमदारी उसका दिफाई जो है वो अमेरिका के ऊपर है। लेकिन इंडिया जो है वो देखना ही है कि इंडिया क्या बात करता है और क्या वो चाइना का जिक्र होता है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होती है कोई। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहां पे हो रहे हैं इस खित्ते में। मोदी की यह पिक्चर पूरी दुनिया में वायरल है। पाकिस्तान में भी इसी की चर्चा है। इस्लामाबाद में भी एक्सपर्ट्स बैठकर मोदी की तस्वीर का एनालिसिस कर रहे हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया की डायरेक्शन, न्यू कोल्ड वॉर जैसे भारी भरकम लफ्जों से इंडिया की ग्लोबल पावर बताई गई है। पर ऐसे किसी मंच पर पाकिस्तान नजर नहीं आता। क्वाड ही नहीं, वर्ल्ड लेवल की मीटिंग में अक्सर पाकिस्तान को इग्नोर किया जाता है। यह देखकर पाकिस्तानियों के आंसू नहीं रुक रहे। ये जो पिक्चर मेरे सामने, यही मैंने ट्वीट की और मैंने कहा देखें जनाब के क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फर्क है कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। एक और चीज जो डिस्कस होने वाली है वो ये है कि जो नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है चीन में के खिलाफ, उसमें भारत का मुमकिना रोल क्या हो सकता है। जापान और अमेरिका वो कैसे स्ट्रेटेजिकली भारत को सपोर्ट करें कि वो चीन के खिलाफ ऐसे इंतहाई इकदामात उठा सके जिससे चीन की माशी तरक्की के पहिए की रफ्तार को आहिस्ता किया जा सके। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार करता हूँ, पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है? भाई पाकिस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं है कि इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक भी किसी चीज का नाम है। पाकिस्तान के अखबारों में भी मोदी बाइडेन मुलाकात की हेडलाइन लगी है। हिंदुस्तान की तारीफ करने वाले पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन सामने आ गई है। फ्रस्ट्रेशन की वजह है ये वीडियो जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिल रहे हैं। बिलावल अपनी पहली फॉरेन विजिट में पहले अमेरिका फिर चीन पहुंचे। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो का वेलकम किया।
दोनों देशों के बीच 71 सालों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट किया। चीन और पाकिस्तान के डेलीगेशन ने आपस में बातचीत का ड्रामा किया और फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पर निशाना लगा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाइना गए और चाइना जाके उनकी वजीर खारजा के साथ मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और मुलाकात उनकी जो है वांगली साहब के साथ हुई। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही गायब हो गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया जनाब चाइना के वजीर खारजा साहब ने कि उन्होंने अमेरिका को रगेद दिया। अच्छा, बिलावल साहब के साथ खड़ा करके अमेरिका को रगेद दिया और उन्होंने कहा जो अमेरिका की पॉलिसी है इस खित्ते में वो चाइना और पाकिस्तान दोस्त हैं और हम साथी हैं और अमेरिका की पॉलिसी जो है वो हम दोनों मुल्कों के खिलाफ है। अच्छा, बिलावल जो है वो आ रहे थे ब्लिंकन से मिलके नियारोला। उन्होंने कहा इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि जो क्वाड की समिट हो रही है वो भी असल में हमारा ये क्वाड का जो इजलास हो रहा है ये भी चाइना को कंटेन करने की और जो पाकिस्तान है उसको कंटेन करने की जो पॉलिसी है अमेरिका की। इसमें बिलावल जाहिर है कि उन्होंने तो नहीं बयान दिया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अब क्या है कि अब अमेरिकन जो है वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं, पाकिस्तान इससे बाहर है। चाइना के साथ तो वो कहते हैं ताल्लुकात पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर अमेरिका के साथ जी अमेरिका और चीन की दुश्मनी होगी और हम अमेरिका के एजेंडे को फॉलो करेंगे और चीनी बिल्कुल उसका बुरा नहीं मनाएंगे। ये कितनी मजे का बात है। इनकी वालदा मोहतरमा हमारे लीडर एक चीज फर्ज कर लेते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो ये इनको किसी बात की समझ ही नहीं आएगी। क्वाड के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को ही उड़ा दिया। 2 दिन पहले तक बिलावल अमेरिका से मदद मांग रहे थे। जब अमेरिका ने भाव नहीं दिया तो चीन पहुंच गए। चीन में भी फोटोशूट के अलावा कोई काम नहीं हुआ। कुल मिलाकर पाकिस्तान बेपेंदी के लोटे की तरह यहां से वहां लुढ़क रहा है और कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। पाकिस्तान इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हमने इंडो पैसिफिक में जाना है कि किधर जाना है। अरबी हमसे नाराज बैठे हुए हैं, अमेरिकन को भी नाराज कर लिया, यूरोपियंस को हमने नाराज कर लिया। ये तो जमाना था हमें भाई डायरेक्शन तय करते हैं। जब 2011 में दुनिया को पता चलना शुरू हो गया था तो एटलीस्ट खुदारा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ही ताल्लुकात वहां पे रख लेते, वहां पे इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ ही इंगेज कर लेते, वहां पे किसी और जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ अपनी एक्सेस बढ़ा लेते, ना एंटी इंडिया जाते, ना कहते जी कि हम इंडिया मुखालिफ क्या है, इंडिया जो करता है उसको करने देते, लेकिन अपना बायलैटरल ताल्लुकात तो मैनेज कर लेते वहां पे। लेकिन हमारा ये होता है कि यहाँ तो हमने एंटी इंडिया जाना होता है और यहाँ फिर हमने वहां जाना होता है जहां हमें पैसे मिल रहे होते हैं। तो जब भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स यूनाइटेड नेशन या फिर अमेरिका या फिर ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, तो वहां पे हम कश्मीर की बात करते हैं। हम जितना जोर लगाते हैं उसके बदले में हिंदुस्तान ज्यादा कोशिश नहीं करता, बल्कि वो एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई भी है। जयशंकर साहब है, राजनाथ सिंह साहब है और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी है। वो ज्यादा बहस नहीं करते, ज्यादा बात नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, उन्होंने उन कंट्रीज के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि वहां से वो जब भी उनकी कोई मीटिंग होती है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट है वो इशू करवा देते हैं और उसके ऊपर फिर वो पाकिस्तान को मतलब मैं यही कहूंगा लताड़ देते हैं। क्वाड में मोदी की तारीफ अमेरिका और जापान दोनों ने की। जो बाइडेन ने अमेरिका इंडिया की दोस्ती को भरोसे की साझेदारी बताया। क्वाड देशों ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। टोक्यो से एंटी चाइना सिग्नल मिले तो सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को हुई। चीन की मदद से ही पाकिस्तान 2 पैसे खर्च करता है। अब पाकिस्तान को डर है कि इंडिया अकेले ही चीन का मुकाबला कर लेगा। आप एक मुस्तहकम जमहूरियत हैं, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो नहीं है और आप सरप्लस में हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग माशी ताकत हैं। जैसे भी तीसरी बात, अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने मौजूद हैं कि आप कहीं पर भी खड़े हो सकें, तो ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत देती हैं और वो भारत के पास मौजूद हैं। तो मैं वो जो स्टेटमेंट चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने दी
मैं उसमें देख रहा, खासकर जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने दी, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जिक्र किया कि वो भी आ रहे हैं, और वो भी उसका भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने उस स्टेटमेंट में वो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वोंग यी जो थे, उन्होंने जिक्र किया कि जी देखें ये एशिया पैसिफिक का नाम इंडो पैसिफिक कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये कहते थे नहीं जी इसको एशिया पैसिफिक है। हमारे पास ना डेमोक्रेसी है उस तरह की, ना हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उस लेवल के, और ना हमारे यहाँ अल्लाह आपका भला करे लोगों के साथ हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी का भी कुछ पता नहीं चलता, माशी तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। एक बयान जो ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चाइना का ही मौका बयान करता है ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही प्रीएम्प्ट की है, और वो प्रीएम्प्ट से मतलब है कि पहले ही बात कर दी है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान, स्टिल कॉशियस अबाउट IPEF, ये जो उनका एक दफाई मुआहदा हुआ है। असल जो बात है वो ये है कि क्या कल का जो एलामिया आता है उसमें चाइना का जिक्र है अभी तक, तो ये बात इंपॉर्टेंट। 4 दोस्तों ने साथ मिलकर एक दुश्मन का नाम लिया, उसे घेरने का प्लान बनाया। असली फाइट क्वाड वर्सेस चीन की है। फ्यूचर प्लान तो और भी बड़ा है। क्वाड के 4 यार मिलकर अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर $50 अरब खर्च करेंगे। इस ग्रैंड प्लान का ऐलान हो चुका है और एक डॉलर के लिए तरस रहे पाकिस्तान को यह खबर जले पर मिर्च मसाले की तरह लगी। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कैसे हुआ, ठीक है, इसके बहुत सारे कलाकार और अदाकार हैं, लेकिन फिल्म इंटरवेल से पहले भले पीपल पार्टी और नून लीग के पास थी, लेकिन इंटरवेल के बाद जो ये फिल्म है इसमें सारे अदाकार पीटीआई गई थे। खास तौर पे जो अंकल्स हैं, बाबाज हैं, जिनको इस वक्त जो है ओल्ड एज होम में होना चाहिए, उनको वजारतें ना दी जाएं तो बेहतर है प्लीज, ना ही उनको कोई सरकारी ओहदे दिए जाएं। वो जिसका इंतजार था, इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी रशिया जब मैं दौरे के लिए गया था तो मैं अस्करी की आदत से और वजारत ख़ारजा से मैं पूछ कर गया था, तेल का मुआहदा किया था, तो आज पता नहीं इतने रुपए हम सस्ता तेल दे रहे होते पाकिस्तान में और रशिया से ला के। तो ये टोटली मिसइन्फॉर्म किया उन्होंने लोगों को, क्योंकि रशियन ऑयल जो है, खाम तेल, रॉ मटेरियल उसका जो है, उसको अगर आपने प्रोसेस करना है तो हमारे पास तो प्रोसेसिंग प्लांट ही नहीं है उसको कैटर करने के लिए, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और अगर आज आप प्लांट लगाना शुरू करते हैं तो आपको 4-5 साल लगते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए। उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक तो न्यू रूल्स लिखेंगे, और दूसरा ये है कि उन न्यू रूल्स में जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, जिसमें 13 मेंबर जो है वो शामिल हैं, वो इस 4 मेंबर क्वाड ने लेके आया है, जिसमें जारी बात है अमेरिका, जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, न्यूजीलैंड, ब्रुनाई और ये ममालिक जो है वो शामिल हैं। मोदी बाइडेन की मीटिंग, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ बड़े ऐलान, दुनिया बदलने का प्लान देख और सुनकर पाकिस्तान कंफ्यूज्ड हो गया। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बना रखा है। इसके बावजूद ग्लोबल लेवल पर इंडिया की बादशाहत और काबिलियत की तारीफ करता है। हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है, जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम, मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना, रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।